और सीधे आपको लिए चलते भोपाल, जहां राज्य स्तरीय अनुगूंज कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद है। अनुगूंज कला से समृद्ध शिक्षा। आप सबको बधाई देता हूं। और आज जो यहाँ अलग अलग प्रकार के हमारे 6 ग्रुप के बच्चों का जो पुरस्कार दिया है, मैं उनके बीच में से एक दिव्यांग भाई, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। कहीं आपने ऐसा लगता है कि अभी देव दिवाली तो बाकी है, लेकिन उज्जैन से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह का प्रसंग, और उस अवसर पर अभी कई सारे ऐसे बच्चे जो बन ठन के भी आए और एहसास कर रहा है कि पता नहीं किस रूप में देवता स्वयं हमारे बीच विराजमान हो गए। जोरदार अभिनंदन करें सभी बच्चों के लिए। स्कूल शिक्षा में आज जिस गूंज की हम बात कर रहे हैं, वो अनुगूंज वास्तव में जब भी अवसर दे मन खिंचा चला आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ करके हमारी प्रतिभाओं को इसी प्रकार से प्रोत्साहन देते रहे। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहता हूँ। यद्यपि हमारा विभाग और ये वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से सांदीपनी विद्यालयों के लिए और हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर विभाग को जिस ऊंचाइयों तक जाना चाहिए, उसका सिलसिला प्रारंभ हुआ है। पूरे देश में इतने अच्छे भवन कहीं नहीं बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अब मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला होगा जहां के प्राइवेट अच्छे से अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी अब वहां से प्राइवेट से स्कूल से एडमिशन निकाल करके हमारे सांदीपनी के लिए हम अपनी दौड़ लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है जब हमारा अपना विद्यालय आज शासकीय विद्यालय, और उससे अच्छी बात विद्यालयों के बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं। 100% बच्चों की मेरिट में और फर्स्ट क्लास बच्चे आ रहे हैं। अपने शासकीय विद्यालयों के अंदर अलग अलग स्थान पर जैसा अनुकूल माहौल बनाया, परमात्मा करे बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे, तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल शिक्षा के हमारे बच्चे कहीं से निकलेंगे तो मध्य प्रदेश से निकलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। जिस प्रकार का समय चल रहा है और सरकारी स्कूल के शिक्षकों का भी योगदान वाकई अद्भुत है। जितने दिल से आप लोग काम करते हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। इसलिए सरकार भी पीछे नहीं है। चौथा पे कमीशन देने के लिए भी मौका पड़ा तो हम आपके साथ हैं। हमने तो प्रयास किया था कि सभी प्रकार के प्रमोशन लगभग लंबे समय से नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, कोर्ट में थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, बहुत जल्दी समय आएगा। सभी प्रकार के बच्चों के साथ साथ हमारे स्टाफ के प्रमोशन भी होना चाहिए। वो सारी अनुकूलता जिनके भरोसे से शासकीय विभाग अच्छे से चल पाए, वो सब कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी ओर से वास्तव में अनुगूंज के इस मंच को देख देख करके बार बार देखने की इच्छा हो रही, और ऐसा लग रहा कि वाकई कोई राजा महाराजा के किसी भव्य घाट पे आकर के आनंद ले रहे हैं। इस एहसास को महसूस करते हुए मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हेलो, एक जानकारी जरूर छूट गई, मैं माफी चाहूंगा। यहाँ अपने भोपाल में लाल किले के बाद सम्राट विक्रमादित्य का मंचन भी 2 और 3 तारीख को होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे वो गौरवशाली अतीत के लिए। 2000 साल पहले का वो गौरवशाली अतीत, जब उज्जैन से इसी मध्य प्रदेश के एक लाल ने पूरे भारत से, और भारत तो क्या लोग कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक भारत हिंदू कुश के आगे, अफगानिस्तान के आगे, अपने देश में आने वाले आक्रांताओं को, शकों को परास्त करते हुए विक्रमादित्य ने न केवल देश को स्वतंत्र कराया, बल्कि देश में सुशासन, वीरता, दानशीलता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए उच्चतम आदर्श स्थापित करते हुए विक्रमादित्य ने जो जीवन जिया है, वाकई वो अद्भुत है। और विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है जिनने अपनी जनता की सेवा के लिए और जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई कि ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जैसे आज भी हमारे सबके लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। जो जनता के लिए आदमी तो आदमी
भूत को पकड़ लाए। उनके जीवन में कितने पक्ष है, 9 रत्नों का उनका अपना आभा मंडल, 32 पुतलियों का सिंहासन, कई प्रकार से बाद के परवर्ती काल के राजाओं का सपना रहा है कि काश हम विक्रमादित्य बन पाए। इसलिए विक्रमादित्य के उस काल को पुनः जीवंत करते हुए लाल परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ 1, 2, 3 दिन के कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें 2 और 3 को वो अद्भुत मंचन होगा। आइए हम सब नाट्य विधा की उस अद्भुत कला के लिए अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देते हुए विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों से परिचित हो, इस आह्वान के साथ आप सबको निमंत्रण देता हूं और पुनः अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए महाराजा वीर विक्रमादित्य की। मध्य प्रदेश को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई चमक प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सबको उन्होंने आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश का राज्योत्सव अपने 70 बरस की यशस्वी गौरवशाली यात्रा पूर्ण करने के बाद 1 नवंबर को विशाल लाल परेड मैदान पर 3 दिवसीय जो राज्योत्सव शुरू हो रहा है, उसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस विशाल नाट्य मंचन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप नहीं, अपने मित्रों के साथ, अपने स्वजनों के साथ जरूर उपस्थित हों। आभार प्रदर्शन आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारी जो शेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, अगर वक्त हो तो जरूर उन्हें निहारें और हौसला अफजाई करें हमारी प्रतिभाओं का। आभार के लिए आदरणीय संजय जी। अनुगूंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक, कला, गणित के विभिन्न विधाओं से विद्यार्थियों की रुचिकर प्रतिभा को बढ़ाना और निखारना होता है। साथ ही विद्यार्थियों को भारतीय कला और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने और उसे आत्मसात करने का उचित सुअवसर प्राप्त हो सके, अनुगूंज कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से कार्यक्रमों के उपरांत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर न केवल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है, बल्कि हम सबका मनोबल भी बढ़ाया है। इस हेतु मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जी परिवहन व स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी और माननीय विधायक श्री भगवान दास सबरानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आप सभी ने आतिथ्य स्वीकार कर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। मैं आप सभी का भी आत्मीय अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं। अंत में अनुगूंज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में सहभागी सभी मेंटर जिन्होंने विद्यार्थियों को तराशा और निखारा है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, आज के इस अनुगूंज कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों, जिनके सक्रिय सहयोग से आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ है, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के समस्त बंधुओं का भी भरपूर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मंचासीन सभी अतिथि का आत्मीय आभार तथा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।